नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। किशोर कुमार का एक बड़ा ही फेमस गाना है कि मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, जो माझी नाव डुबोए तो उसे कौन बचाए। शिवसेना का माझी उद्धव ठाकरे शिवसेना को पूरी तरीके से डुबाने में वो तुले हुए हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का जन्मदिन है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच ये द्वंद्व चल रहा है कि आखिरकार बाला साहब ठाकरे का सही वारिस कौन है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी चौंकाने वाली खबरें आई हैं, उद्धव ठाकरे के कारनामों की ऐसी मिसाल सामने आई है कि जिसे सुनकर हर शिव सैनिकों का सिर शर्म से झुक जाएगा। और तो और इस हिंदुस्तान में जितने भी हिंदुत्व के समर्थक हैं या फिर शिवसेना के समर्थक हैं, उनको भी उस बात पे यकीन नहीं होगा कि वोट और सत्ता के लिए, अपने बेटे के लिए उद्धव ठाकरे इस तरह से कैसे कर सकते हैं। ये चौंकाने वाली खबर क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझते हैं कि आज राज ठाकरे ने आखिर क्या किया। राज ठाकरे, जैसा कि कैपिटल टीवी में लगातार बताया जा रहा था कि उन्होंने अपना झंडा बदल लिया है। झंडा अब वो सैफरन हो गया है और तो और उसके ऊपर शिवाजी महाराज की छाप भी लगी हुई है। उस पर लिखा हुआ है, महाराष्ट्र धर्म के बारे में सोचो, हिंदू स्वराज का निर्धारण करो। मैं आपको बता दूं, ये जो सील है मनसे के नए झंडे के ऊपर, उस भगवे झंडे के ऊपर, सबसे पहले इसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने शुरू किया था, क्योंकि इससे पहले जितने भी सील्स होते थे वो अरबी या फारसी में हुआ करते थे पहली बार। और ये बात बताकर राज ठाकरे ने यह साबित किया है कि वो वापस हिंदुत्व के एजेंडे के ऊपर जा रहे हैं, हिंदुत्व और स्वराज के ऊपर वो वापस जा रहे हैं। और इसके संकेत उन्होंने स्टेज से ही दे दिया। जो आज जो स्टेज बना हुआ था, इन तस्वीरों को देखिए आप कि वहां पे शिवाजी महाराज की मूर्ति लगी हुई है और वहां पे पहली बार मनसे के कार्यक्रम में वीर सावरकर की तस्वीर बिल्कुल सामने में रखी गई है। वीर सावरकर कौन? तो वीर सावरकर वही जिन्होंने हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट दिया था। जितने भी देश में लोग हैं जो हिंदुत्व को मानते हैं या समर्थन करते हैं, उनको सावरकर अच्छे लगते हैं। और इसलिए राज ठाकरे ने आज सावरकर की तस्वीर लगा करके एक संदेश दिया है, किसको? शिव सैनिकों को, कि हिंदुत्व के एजेंडे पे राज ठाकरे वापस आ गए हैं। और तो और उन्होंने जो भगवा झंडा दिया है, उसका क्लियर कट जो संकेत है वो यही है कि किस तरीके से जितने भी बाला साहब ठाकरे के द्वारा बताए गए जो रास्ते थे, जो विचारधारा था, जिस बात के लिए शिवसेना बनाई गई थी, उद्धव ठाकरे ने उन आदर्शों को बिल्कुल ताक पर रख दिया है। सावरकर का तस्वीर रखने का मतलब क्या? सावरकर की तस्वीर का मतलब यह है कि उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से सावरकर को बदनाम होने दिया, सावरकर पे जो हमले हुए वो चुपचाप सहते और सुनते रहे कुर्सी बचाने के लिए और बेटे के भविष्य की वजह से। तो पुत्र मोह और सत्ता मोह में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने चुप्पी साध ली, कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं कहा। ऐसे तो शिव सैनिक कहते हैं कि सावरकर देवता के समान है और उनके देवता को कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सब ने कहा कि वो तो गद्दार हैं, वो वीर नहीं, अंग्रेजों के दलाल थे। और तो और इसको कह सकते हैं कि लक्ष्मण रेखा तो तब क्रॉस कर दिया कांग्रेस पार्टी ने जब अपने ऑफिशियल पैम्पलेट में ये लिख दिया कि सावरकर एक गे थे। शर्म आनी चाहिए शिव सैनिकों को, जो उद्धव ठाकरे को उनको चिट्ठी लिख करके कहना चाहिए कि ऐसी सत्ता नहीं चाहिए जिसमें आपके सबसे बड़े लीडर के बारे में इस तरह की बातें कही जा रही है। और कल इस तरीके से बाला साहब ठाकरे को भी ये लोग बदनाम करेंगे, तब क्या करेंगे उद्धव ठाकरे? और ये सब किस लिए हो रहा है? ये मजबूरी है सत्ता में बने रहने के लिए। और जैसा कि लगातार कैपिटल टीवी में इस बात को बताया जा रहा है कि हर दिन ऐसा कोई भी दिन नहीं होता है जिस दिन
एनसीपी और कांग्रेस पार्टी उद्धव ठाकरे को बेइज्जत नहीं करती हो, उसको रुसवा नहीं करती हो, उसके लिए एक नया जाल नहीं बुनती हो, और हर बार ये जाल में फंस के इसको कह सकते हैं कि वो एक कायर की तरह वो मिमियाते हुए नजर आते हैं। आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि 2 दिन पहले अशोक चौहान ने कहा कि वो तो शिवसेना के साथ इसलिए हाथ मिला रहे हैं क्योंकि उन्हें मुस्लिम मौलानाओं ने आदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारी दुश्मनी सिर्फ बीजेपी से है, किसी भी तरीके से आप बीजेपी को सत्ता से बाहर रखो, और इसके लिए शिवसेना जैसी अछूत पार्टी को भी अगर आप हाथ में मिलाते हो तो वो माफ है, वो जायज है। रोते हुए संजय राउत ने कहा कि विचारधारा बहुत अलग है, ऐसे नहीं चल सकती, संयम रखना चाहिए। अगले दिन फिर अशोक चौहान आ गए, बता दिया कि संयम रखने की जरूरत नहीं है, हमने जो कहा वो सही कहा। एक दिन बीता, 24 घंटे भी नहीं बीते, और आज शरद पवार अवतरित हुए। कहा, पूरी मीडिया को बुलाया और अपनी पार्टी के जो माइनॉरिटी सेल है उससे वो बातचीत कर रहे थे। मीडिया सब कुछ देख रही थी, कैच कर रही थी, और उनसे वो कहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर एक भी मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता है और न दिया है, और आज ये जो सरकार बनी है उस इसलिए बनी है क्योंकि मुसलमान चाहते हैं। वही बात उन्होंने दोहराई जो अशोक चौहान ने कहा, वो 2-3 कदम आगे चले गए। अब शिवसेना क्या करेगी? इसका मतलब तो यही हुआ कि जो सरकार बनी है वो इट इज ऑफ द मुस्लिम्स, फॉर द मुस्लिम एंड बाय द मुस्लिम्स। यही हो रहा है ना इसका मतलब। आपने, ये कांग्रेस पार्टी और एनसीपी ने डेमोक्रेसी और संविधान के पूरे मतलब को इन्होंने बदल दिया, और ये कोई मिसकोटिंग नहीं है। ये लगातार बार बार, आज तीसरा दिन है जब एनसीपी और कांग्रेस के लीडर की तरफ से कहा गया है कि ये तो मुसलमानों ने आदेश दिया था, मुसलमानों की वजह से हमने ये गठबंधन में हम आए हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि सीए का प्रोटेस्ट चल रहा है, सब लोगों को मुस्लिम वोट के ऊपर सबकी नजर है, राजनीति वहां चल रही है, और गला शिवसेना का काटा जा रहा है, उद्धव ठाकरे का काटा जा रहा है। लेकिन राजनीति में इस तरह की सिचुएशंस तो क्रिएट होती हैं, इसका उपाय ढूंढा जाता है, इसका तरीका होता है, इसका जवाब देने का, और जो गठबंधन धर्म है उसको निभाने का एक तरीका होता है, इसका सलीका होता है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने आज क्या किया? जैसा कि मैंने कहा कि शिवसेना की ये मांझी है, और ये नैया को डुबोने में अपना कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी सावरकर को गाली दे रही है, सावरकर को बदनाम कर रही है, ये चुप है। कांग्रेस पार्टी इनसे कह रही है कि हिंदू तो छोड़ो, इन्होंने छोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी ये दबाव दे रही है, सोनिया गांधी ये दबाव दे रही है कि भाई आप आर्टिकल 370 के ऊपर अपना क्लियर करो, आप ये सीए कानून नहीं लगाएंगे, आप घुसपैठियों को अपने घर में जगह दो। और पता नहीं कल किस खुमारी में थे उद्धव ठाकरे कि वो पहुंच गए कहां? रजा एकेडमी के एक कार्यक्रम में। यह खबर मीडिया में नहीं है, लेकिन हमारे पास वो तस्वीरें हैं। अब जरा इन तस्वीरों को आप देखिए, ये कौन सी तस्वीरें हैं जिसमें और वो भी आज के दिन, जिस दिन बाला साहब ठाकरे का जन्मदिन है, उस दिन इस तरह की खबर बाहर आ रही है कि आप कल शाम आप रजा एकेडमी में आप चले गए। ये क्या है रजा एकेडमी? तो रजा एकेडमी वही ऑर्गेनाइजेशन है जो अगस्त 2011 में रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में जगह देने के लिए इन लोगों ने प्रदर्शन किया था, आजाद मैदान में तोड़फोड़ की थी, हंगामा मचाया था। किसने करवाया? ये रजा एकेडमी के द्वारा हुआ था। ये पूरी मीटिंग रजा एकेडमी के द्वारा बुलाई गई थी। उसकी तस्वीरें आज भी सोशल मीडिया पे है। कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन आप उसको रिसर्च कीजिए। जो वॉयलेंस उस दिन हुआ था, 12-13 मीडिया की ओबी वैंस को जला दिए गए, कोहराम मचा दिया था इन लोगों ने। और तो और वहां पे जो अमर जवान स्मारक है उसको इन्होंने तोड़ दिया था।
65 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, 40 पुलिस वाले बाकायदा हॉस्पिटलाइज हुए थे। ये पूरा कोहराम मचा था, पूरा मुंबई डर गया था। लोग कह रहे थे, और मैं आपको बता दूं, बाद में इस पे जब जांच आई, जब आईबी की रिपोर्ट आई, इसमें बताया गया कि जो वायलेंस करने वाले कौन थे, ये बांग्लादेशी रोहिंग्याज, और तो और इसका पूरा का पूरा ये जो रजा एकेडमी के नाम से जो बुलाया गया ये चीज था, उसमें पाकिस्तानी आईएसआई का हाथ बताया गया। ये आईबी रिपोर्ट है, ये तो मुख्यमंत्री हैं, कभी भी वो फोन घुमा सकते हैं आईबी डिपार्टमेंट को, अपनी सीआईडी को, मांग सकते हैं वो कागजें, मिल जाएगा उन्हें, पता चल जाएगा। क्योंकि ये खबरें उस समय बिल्कुल आम हुई थी, बड़ा हंगामा मचा था। आप बाला साहब ठाकरे के जन्मदिन के एक दिन पहले ऐसे लोगों के कार्यक्रम में आप चले जाएंगे, और उसके बाद आपके पास ये हिमाकत, ये दुस्साहस, ये कहने का कि आप हिंदुत्व की पार्टी है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम तो मुसलमानों के लिए आए हैं इस सरकार में, कोई इसके लिए रिमोर्स नहीं है। आपके प्रवक्ता रोते रहते हैं कि नहीं नहीं, गठबंधन धर्म जो है उसको पूरा करना चाहिए। तो एक लीडर जाता है तो दूसरा उससे सवा शेर आ जाता है। आज शरद पवार ने कह दिया, अब आप क्या करोगे? और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इन लोगों ने तय कर लिया है कि उद्धव ठाकरे को एनसीपी और कांग्रेस पार्टी इतना सा भी स्पेस नहीं देने वाली है कि उद्धव ठाकरे हिलडुल भी सके। हमारे पास कुछ ये जानकारी आई है कि जो रजा एकेडमी में ये गए, तो महाराष्ट्र में सरकार में जो इन्होंने माइनॉरिटी मिनिस्टर बनाया है एनसीपी के नवाब मलिक, उनके कहने पे ये गए। मैं आपको बता दूं, नवाब मलिक जैसे लोग बाला साहब ठाकरे के सामने एक सेकंड के लिए खड़े भी नहीं हो पाते, इतनी हिम्मत भी नहीं पड़ती। लेकिन आज वो उद्धव ठाकरे को डायरेक्शन दे रहे हैं कि उनको कहां जाना चाहिए और कहां नहीं जाना चाहिए। खैर, मुख्यमंत्री हैं आप, आपके पास तो इतनी तो कम से कम सलाहियत होनी चाहिए कि कम से कम बाला साहब ठाकरे के जन्मदिन के पहले आप ऐसी जगह नहीं जाते जिसका नाम सुन के मुंबई के लोगों में दहशत फैल जाता है। और ये सब किस लिए? सत्ता के लिए, बेटे को लॉन्च करना है इसलिए। और अब जब आप सब कुछ कर गुजरे और उसके बाद रात में आपको रियलाइजेशन होता है कि भाई गलती हो गई, आपको अयोध्या याद आने लगता है। तो कहने का मतलब यह है कि महाराष्ट्र में जो हिंदुत्व की जो राजनीति है वो एक बहुत ही डिसाइसिव मोड़ पे आ गई है। एक तरफ राज ठाकरे है जो अपने आप को बदलकर सावरकर के रास्ते, बाला साहब के रास्ते आगे बढ़ना चाहती है, और दूसरी तरफ शिवसेना है। अफसोस इसी बात का है कि इसका जो माझी है वो उसे डुबोनों पे तुला हुआ है। वो सारे चीजों को त्यागने को तैयार है सिर्फ कुर्सी के लिए, जिसके लिए बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।